Hello, dear students. Chapter number 1, Introduction to Partnership. 1 marks question. We are going to begin. So, guys, आपकी जो एग्जाम में आने वाले हैं वो क्वेश्चंस कुछ मैंने शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं, वो आज हम करने जा रहे हैं. So, let's see. First of all, you are having the question, the most important one. What is the maximum and minimum limit of partners to constitute a partnership firm? तो भैया आपको याद होना ही चाहिए. बिल्कुल आसान सवाल है. कौन सा है? Minimum 2 partners are required and maximum 50 partners are allowed to constitute a partnership firm, right? Then one more thing you need to remember, as per section 464 of the Companies Act 2013, central government is empowered. Central government के पास authority है, power है, that central government has authority, is empowered to prescribe the maximum number of partners in a partnership firm which cannot exceed 100. ठीक है, हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, but in the partnership act 1932 the maximum number or minimum number of partners is not mentioned, but it is mentioned in the Companies Act 2013 under section 464. Central government has authority to prescribe the maximum number of partners in a partnership firm which cannot exceed 100. Okay, now next question, what is partnership? बहुत ही important सवाल है. So partnership क्या है भैया? Partnership is a relation. Partnership is a relation between the persons. क्या बोला? Between the person. लोगों के बीच का एक संबंध है, राइट? कौन सा संबंध? क्यों? किस लिए? राइट? तो देखो किस लिए? Who have agreed to share the profit, right? Profit of the business. Who have agreed to share the profit of a business carried on by all. सब बिजनेस चलाएंगे, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. या तो सभी लोगों के द्वारा बिजनेस चलाया जा सकता है, या तो एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. ठीक है, सो इट इज क्वाइट प्रिसाइसली टू बी रिमेम्बर्ड, राइट? अगर एक मार्क का क्वेश्चन आता है तो आपको वर्ड टू वर्ड यही लिखना पड़ेगा. फिर से एक बार, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन द पर्संस हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, राइट? दिस इज द मीनिंग. 1 मार्क, 1 मार्क का बहुत बढ़िया क्वेश्चन. नेक्स्ट, अगर पार्टनरशिप के बीच में क्या नहीं है? नो रिटर्न एग्रीमेंट, मतलब कि आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई हुई है, तो हाउ विल यू सॉल्व द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स ऑफ पार्टनरशिप? भाई पार्टनर्स के बीच में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई डिस्प्यूट आ रहा है, और पार्टनरशिप डीड में इसके बारे में कुछ मेंशन नहीं है, तो आप किस तरह से उन समस्याओं का समाधान करोगे? तो गाइस, इट इज टू बी कंसिडर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, राइट? सो इन एब्सेंस ऑफ रिटर्न एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड ना हो, रिटर्न एग्रीमेंट ना हो, तो आपको क्या करना है? सो द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड with the help of provisions of the Partnership Act 1932, right? Next, कौन सी मेथड्स होती है कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने की, राइट? डिस्क्राइब या तो स्टेट the partners capital account methods of a partnership firm. So there are 2 methods for preparation of capital account for partners. One is fluctuating capital account method, another is fixed capital account method. ठीक है, थोड़ा आगे इसके अंडर में भी क्वेश्चंस आएंगे, तब मैं आपको समझाऊंगा फिक्स क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग क्या होता है. इतना ध्यान में रखना, फिक्स में 2 अकाउंट बनेंगे, एक कैपिटल अकाउंट, एक करंट अकाउंट, और फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट. रिमेंबर, भूलना मत, आगे मैं यही चीज आपसे रिपीट करवाऊंगा, मन ही मन रिपीट कर लो एक बार. अंडर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड 2 अकाउंट्स, कैपिटल एंड करंट. अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड ओनली 1 अकाउंट, कैपिटल अकाउंट. ओके, लेट्स मूव. सो थोड़ा समझा देता हूं पहले, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड क्या होता है, राइट? फिर आपको मजा आएगा आंसर देने में. हाँ बच्चों, सो वी हैव fixed capital account method, we have fluctuating capital account method. Okay, so what happens under these 2 methods?
Under fixed capital account method, two accounts of partners are to be prepared. One is capital account, another is current account. Okay. And under fluctuating capital account method, only one account, capital account, is to be prepared of a partner, right? हर एक पार्टनर के लिए यहाँ पर सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा, हर एक पार्टनर के लिए यहाँ पे कैपिटल और यहाँ पे करंट दोनों बनाए जाएंगे. ठीक है? ओके. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? लेट मी टेल यू. अब होता क्या है ना बच्चों, ओके, पार्टनर कितनी कैपिटल लाया मतलब हो गई उसकी ओपनिंग बैलेंस, फिर एडिशन भी कर सकता है. पहले 5 लाख रुपए लाया, फिर और 5 लाख रुपए लाया, तो अब हो गई पार्टनर की कैपिटल 10 लाख रुपए, राइट? तो ओनली कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड, देन इट इज अंडर कैपिटल अकाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, राइट? मतलब यहाँ पे आप कैपिटल अकाउंट बनाओ, पार्टनर के बनते हैं ना कैपिटल अकाउंट, राइट? पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज डेबिट क्रेडिट. हाँ, मल्टीपल पार्टनर्स हो तो यहीं पे आप बना सकते हो, यहाँ पे 1 2 ऐसे कॉलम, 2 ऐसे बना सकते हैं, राइट? ओके. सो हियर ओपनिंग बैलेंस and here closing balance, right? In apart from this, in this method कैपिटल अकाउंट में क्या रिकॉर्ड किया जाता है? एडिशन इन कैपिटल, एडिशन इन कैपिटल, या तो रिडक्शन इन कैपिटल. ओके गाइस, मतलब कि समझो कि मेरी ओपनिंग कैपिटल 5 लाख रुपए है, 3 लाख रुपए और में लाया, तो 5 लाख इधर, 3L इधर. ठीक है, तो अब समझो रिडक्शन, मैंने कोई कैपिटल में कमी नहीं की है. कैपिटल, आई हैव नॉट विथड्रॉन माय कैपिटल अमाउंट, देयर इज नो डिक्रीज, राइट? रिडक्शन की जगह पे डिक्रीज भी आप मान सकते हो. ओके. सो द माय क्लोजिंग कैपिटल विल बी रुपीज 8 लाख. करेक्ट गाइस? 8 लाख ऐसे टोटल करके, है ना? 8 लाख, 8 लाख. ओके. नाउ द ट्रांजेक्शंस बिटवीन पार्टनरशिप फर्म एंड द पार्टनर्स, अदर ट्रांजेक्शंस, मतलब कैपिटल में लेके आ रहा हूं या कैपिटल में वापस लेके जा रहा हूं, तो यहां पर आएगा. ओके. एंड उसके अलावा मेरे जो भी ट्रांजेक्शंस हो. ओके फाइन. या नेक्स्ट वन. ओके. सो हमने देख लिया कि यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस हो सकता है, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट दोनों साइड हो सकता है. इफ देयर इज इंटरेस्ट on credit balance of current account, it will be here. Interest on credit balance of current account, credit here. अच्छा, यहाँ पे क्रेडिट होगा ना भाई साहब, P&L अप्रोप्रिएशन में डेबिट होगा. याद रखना, ये क्वेश्चन में एक एक मार्क में बहुत सारे इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, निकल सकते हैं. ओके. ऑपोजिट थिंग, इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, क्योंकि अगर पार्टनर का डेबिट बैलेंस है तो उसका डेबिट, उसके डेबिट बैलेंस का, उसके करंट अकाउंट के डेबिट बैलेंस का इंटरेस्ट वो भी यहीं पर आएगा, डेबिट साइड. यहां पे डेबिट आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट साइड. एंड वन क्लियर कट थिंग गाइस, रिमेंबर, याद रखने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक याद रह जाए. जो भी चीज पार्टनर के करंट अकाउंट में या कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो रही है, दैट इज इनकम फॉर द पार्टनर. अब वो यहाँ पे समझो ये चीज है वो क्रेडिट हो रही है, ठीक है? तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या होगा? वो चीज डेबिट, सो इट विल बी एक्सपेंस फॉर द पार्टनरशिप फॉर्म. गाइस रिमेंबर यार, बहुत आसान है. जो चीज पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट हो रही है, दैट इज इनकम फॉर पार्टनर एंड एक्सपेंस फॉर पार्टनरशिप फॉर्म. जो चीज पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में डेबिट हो रही है, वो पार्टनर के लिए है एक्सपेंस, और उसकी सेकंड इफेक्ट आती है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट. दैट्स व्हाई इट बिकम्स द इनकम फॉर पार्टनरशिप फर्म, राइट गाइस? ठीक है.
और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वैसे ही आएंगे, ठीक है। देखना इधर आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इनकम फॉर पार्टनर, एक्सपेंस फॉर पार्टनरशिप फॉर्म, नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, एक्सपेंस फॉर पार्टनर, इनकम फॉर पार्टनरशिप। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो इंटरेस्ट वाली चीजें मैंने ले ली, पर यहाँ पे बेसिकली ड्राइंग्स पहले अमाउंट आपको दिया होगा, है ना। ड्राइंग्स है भाई, तभी तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। अच्छा, यहाँ पे कैपिटल है क्या क्या? नो, बिकॉज कैपिटल यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है ना। या ओके, और क्या आ सकता है? पार्टनर को मिल सकता है सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्युनरेशन और एनी अदर रिवॉर्ड, ठीक है। तो वो पार्टनर के लिए हो गई इनकम, यहाँ पे क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, सो एक्सपेंस फॉर द पार्टनरशिप फॉर्म, फाइन। या इट्स वर्किंग गाइस। कम तो सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्युनरेशन की बात हो गई। एंड द लास्ट पॉइंट इज इफ देयर इज डिविजिबल प्रॉफिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में लास्ट में आप डिवाइड करते हो ना, डिस्ट्रीब्यूट करते हो पार्टनर्स के प्रॉफिट को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अगर नहीं दिया होता है तो इक्वल, ठीक है, तो वहां पे डेबिट होता है। तो डिविजिबल प्रॉफिट यहाँ पर होता है क्रेडिट। So it is our divisible profit which gets credited to partners capital or current account. And in case it is a loss, divisible loss, एंट्री भी बहुत आसान है ना, डिविजिबल लॉस की एंट्री भी पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट्स डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये जितने भी चीजें है ना, ये यहाँ पे क्रेडिट हो रही है, उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? राइट, जर्नल एंट्री पूछ रहा हूं, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट्स, ठीक है। अब बहुत बढ़िया, इन सबको मिला दो अगर आप, किनको? इन दोनों चीजों को अगर आप मिला दो और सारी चीजें एक ही में रिकॉर्ड करो आप, इट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। समझा? मतलब कि ओपनिंग बैलेंस इज रिटर्न हियर, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, देन क्लोजिंग बैलेंस तो आएगा ही, बैलेंस बचेगा, देन ऑल दिस आइटम्स, राइट, एडिशन इन कैपिटल हो चाहे ये अदर ट्रांजेक्शन हो, यहाँ पे क्रेडिट, and a reduction in capital ho. Just a moment, let me change the color of the pen. Yeah. Surely. Whether it is reduction in the capital or the transactions which are debited over here are to be debited here in capital account. मतलब कि all the entries, all the transactions between the partners and partnership firm are recorded in a single account, that is capital account. Then you are following fluctuating capital account method. ठीक है? ठीक है भैया। तो बेसिकली इसके मीनिंग में तो बहुत इससे भी आसान दिया हुआ है, द मेथड इन विच द कैपिट ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट गेट्स चेंज्ड, it is fluctuating capital account method. And the method in which the opening balance and closing balance of partners capital account do not change, normally it is known as, the method is known as fixed capital account method. Okay guys, so meaning देखोगे इतना understanding है, then you can go for the short questions. Now the concepts are clear. Fine. So after having a quick overview about two methods of maintaining capital accounts of partner, let us now continue our session of questions of section B, 1 mark each. Right. So profit of a partner is credited to which account under fixed capital account method? ये ना देखो profit, ठीक है, which account? Partners current account है आंसर, to current account. Yeah. Next one.
व्हाट इज पार्टनरशिप डीड फॉर अ फर्म? पार्टनरशिप डीड भैया क्या होता है? इट इज अ रिटर्न एग्रीमेंट. इट इज अ रिटर्न एग्रीमेंट अमॉन्ग द पार्टनर्स, राइट? इट इज ऑल्सो नोन एज एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. Yeah, it is an administrative constitution of the partnership firm where all the provisions related to partnership firms are covered, are included. भाई पार्टनरशिप डीड हम पार्टनरशिप कर रहे हैं ना, तो उसके रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है, उसके रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो इंटरनल रेगुलेशंस हमें रखने हैं, वो यहाँ पर लिखे हुए होते हैं, राइट? So what is the objective of preparing the partnership deed? So the preparation of partnership deed is very important in reality, right? In practical life, देखो भैया हम और तुम पार्टनरशिप कर रहे हैं, अगर हम रिटर्न में एग्रीमेंट नहीं कर रहे हैं, आगे जाके कोई डिस्प्यूट होता है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो वो कैसे क्लियर करेंगे अगर रिटर्न में एग्रीमेंट नहीं है तो, राइट? तो रिटर्न में एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है, राइट? सो यही आंसर आपको लिखना है. देखो, based on the written partnership deed, the solution of any misunderstanding or dispute in future among the partners can be obtained. Or agar, if there is no provision regarding certain matters in the partnership deed in the written agreement, then you can refer the provisions of partnership Act 1932. ठीक है? Next one. Which accounts are prepared at fixed capital? वो तो हमें पता ही है. Capital and current accounts. Okay. Capital accounts and current accounts. Additional capital introduce. भाई additional capital introduce कहाँ पे लिखोगे आप? Under fixed capital account method. ये रहा, बताओ. Additional capital ये थी ना, आया याद? Under fixed capital account method, additional capital introduced is credited to partners capital account. Yeah. So is credited to partners fixed capital account itself. Okay. The debit balance of current account. भाई देख लेना, डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, और इन केस इट इज अ डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट. भाई डेबिट बैलेंसेस कहाँ पे लिखे जाते हैं? बैलेंस शीट, एसेट साइड. एंड the credit balances of current account and capital accounts are written on liability side of balance sheet. ठीक है? So asset side, asset receivable side of balance sheet. अच्छा भाई, ड्राइंग से क्या एंट्री करोगे? what is the journal entry to close the drawings account? तो भैया ड्राइंग्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हो जाता है डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट, खत्म. सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट. P&L appropriation account is a part of profit and loss account. याद रखना, बहुत आसान सवाल है. Again, there is a question of meaning of partnership. It is a repeat question. ये याद रखना, in 1932 Partnership Act has been implemented in India, right? What is partnership deed? Already covered, but again there is a little sentence. It is a written agreement of partnership is known as partnership deed. Then which kind of partnership agreement would you desire? तो भाई पार्टनरशिप में एग्रीमेंट करोगे तो रिटर्न करोगे कि ओरल करोगे? तो रिटर्न इज डिजायरेबल. Why it is necessary to have a partnership deed, right? रिटर्न में होना क्यों जरूरी है? So that we can obtain the solution of any misunderstanding or dispute in the partners among the partners in future, right? अच्छा, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्युनरेशन कहाँ पे आप दोगे अगर करना है तो? पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट्स क्रेडिट साइड. बट इफ देयर इज नो प्रोविजन, then it will not be given to the partners. It will not be given to the partners. Okay, partner has a right to salary as shown in the partnership deed, though the business suffers a loss. Yes, business को अगर लॉस होता है, business suffers a loss, तो भी पार्टनर को सैलरी मिलेगी. तो यस, इट इज ट्रू, पार्टनर को सैलरी मिलेगी, राइट? एट व्हाट रेट इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द पार्टनर टू द फर्म. ये पॉइंट छोटा सा ध्यान में रखना. अगर पार्टनर फर्म को लोन देता है, then 6% in absence of written agreement. And अगर firm gives loan to the partner, then no interest in absence of partnership deed, in absence of written agreement, right? How profit of the business be distributed among the partners in case of absence of partnership deed? ठीक है भाई, पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं किया हुआ तो आप प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? तो भाई इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा. अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ पे डेबिट होता है? इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ फाइनेंस एक्सपेंस.
हाँ बस just a minute. So interest on loan is a financial expense, so it is to be debited to profit and loss account. What is fluctuating capital account method? The opening balance and closing balance of the partner is reported fluctuated, yeah, flexible. Then it is known as fluctuating capital account method. Okay, what is another name of fluctuating capital account method? It is temporary capital account method. और जो fixed capital account method है ना, उसका भी दूसरा नाम है permanent capital account method. तो इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, भाई फ्लक्चुएटिंग मतलब एक ही अकाउंट बनाया जाता है, सारा चीज कहाँ पे आपको डेबिट क्रेडिट करना है, कैपिटल अकाउंट में. सो इन कैपिटल अकाउंट वॉट एवर थिंग्स आर गिवन, वॉट एवर एडजस्टमेंट्स आर गिवन, दे आर टू बी रिकॉर्डेड ऑन इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इटसेल्फ. ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आप कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टेम्पररी कैपिटल अकाउंट मेथड. भाई टेम्पररी मतलब ओनली वन अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर्ड, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है. What is fixed capital account method? Opening balance and closing balance, no change. There is no change in opening and closing balance of the partner's capital accounts. No change. Then it is fixed capital account method. What is another name of fixed capital account method? It is permanent capital account method. Current accounts क्यों open करना जरूरी है? Why it is necessary to open current accounts of partners, right? So to record the transactions of partners with the partnership firm. भाई पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फॉर्म के बीच में जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो रिकॉर्ड करने के लिए, अच्छा वो ट्रांजेक्शन्स जो कैपिटल के अलावा होते हैं. सो अदर देन परमानेंट कैपिटल, whatever transactions occur happen between partners and partnership firm, they are to be recorded in an account which is known as current account. ओके, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड मतलब दो अकाउंट बनाए जाते हैं. तो भाई परमानेंट कैपिटल आप कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे? तो इन द फिक्स कैपिटल अकाउंट, राइट? फिक्स कैपिटल अकाउंट में ही लिखते हैं, राइट? नेक्स्ट वन, इन फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड मतलब देयर आर टू अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड, टू व्हिच अकाउंट प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट्स आर क्रेडिटेड. हमने देखा था ना, ये रहा प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड क्रेडिटेड, डिविजिबल प्रॉफिट था कहाँ पे, ये रहा. And loss हो तो डेबिट साइड, so it is to be credited. In case of loss it is to be debited. Partners capital account is to be debited. Which kind of balance partners current accounts have? Partners current accounts के कौन से बैलेंस होते हैं? Either it may be debit or credit balance. अच्छा, in fixed capital account method मतलब दो अकाउंट बनाए जाते हैं. Where would you transfer current account balance? By current account balance कहाँ पे? तो बैलेंस शीट में. It is closing debit balance, asset side, liability side in case of it is credit balance, right? हो गया, ये भी मैंने बता दिया. डेबिट बैलेंस है तो एसेट रिसीवेबल साइड. ओके, write the accounting effect of interest on partners loan. So interest on partners loan is an expense for the business, so it is to be debited to profit and loss account. and outstanding interest है तो liability side आएगा. Otherwise if it is directly to be given to partners, then it is to be credited to their account. ओके, सेम चीज जो भी मैंने बोली ना, वो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन क्रेडिटेड टू विच अकाउंट इंस्टेड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट. तो हम कहाँ पे इंटरेस्ट कैन बी क्रेडिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट. आप लोन अकाउंट में लायबिलिटी साइड भी शो कर सकते हो इंटरेस्ट ऑन लोन. ठीक है, पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन लोन कैन बी शोन ऑन लायबिलिटी साइड अलोंग विद द लोन, राइट? ये पार्टनर्स है, फार्मर्स नहीं है. पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट विल बी क्लोज एंड ट्रांसफर टू विच अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर. तो हो गया है वो भाई. इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, अगर आप फ्लक्चुएटिंग फॉलो कर रहे हो मतलब एक ही अकाउंट अगर आप बना रहे हो, तो इट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल, अगर आप फिक्स मेथड फॉलो कर रहे हो तो आप कहाँ पे ट्रांसफर करोगे? करंट अकाउंट की डेबिट साइड. वाई P&L appropriation account is to be created या prepared to show the distribution of profit or loss. अच्छा, P&L appropriation का क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है, कहाँ पे जाता है, राइट? It is either divisible profit or divisible loss. It is to be transferred to partners capital or current account. Okay, what is debit balance? It is divisible loss. What is credit balance? It is divisible profit. And on which side of profit and loss appropriation account? Interest on drawings. भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स के कैपिटल करंट अकाउंट में डेबिट होता है, तो P&L अप्रो में क्या हो जाएगा भैया? क्रेडिट हो जाएगा. बराबर या डन. ये क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो अभी.
इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक भाई इंटरेस्ट पेबल टू पार्टनर कितना होना चाहिए, तो 12% होना चाहिए। वीडियो पॉज करके एक बार पढ़ लेना, अदरवाइज इट इज इजी, क्वाइट इजी, एंड ऑलमोस्ट इट इज नॉट टू बी आस्क्ड इन एग्जाम। 12% से ज्यादा इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स नहीं देना, ठीक है। In the fixed capital account method, to which account interest on capital is credited? interest on capital partners current account में credit side, ठीक है, partners current account credit side, okay। and current account क्या है? तो भाई एक अकाउंट जिसमें अदर ट्रांजेक्शंस, परमानेंट कैपिटल के अलावा जो ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करने आ गया, ऑलरेडी कवर हो गया, राइट, टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शंस ऑफ पार्टनर विद पार्टनरशिप फॉर्म अदर देन परमानेंट कैपिटल, राइट। एंड last question, what is the new provision for giving more space advantage to small and medium scale industries and to remove the unlimited liability? Traditionally, under Indian Partnership Act 1932, partners have unlimited liability, means to pay the liability, to pay the debt of the firm, partners will have to sell their own personal assets, pay personal liabilities, and whatever excess is there, it is to be brought into the business। मतलब कि बिजनेस का कर्जा चुकाने के लिए आप अपनी पर्सनल एसेट्स बेचनी पड़ेगी, वहां से पैसा जो भी बचेगा आपके पास यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, मतलब अनलिमिटेड लाइबिलिटीज को बोलते हैं। उसको दूर करने के लिए, टू रिमूव, है ना, टू रिमूव द अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, व्हाट एडवांटेज इज गिवन अंडर द न्यू लॉज। सो हम लिखेंगे द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 is introduced to give such relief, right guys? So that was all about the first chapter, short questions, section B, 1 mark each. Thank you very much.